अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। देखिए असदुद्दीन ओवैसी का ये बयान, मुद्दा ये नहीं है कि असदुद्दीन वर्सेस मोदी, ये मुद्दा नहीं है कि असदुद्दीन वर्सेस मोदी, मुद्दा ये नहीं है भाइयों, बल्कि मुद्दा ये है कि जो आज हो रहा है, जिस तरह आज बयान दिए जा रहे हैं, जिस तरह आज स्पीचेस दिए जा रहे हैं, मुद्दा ये है कि उन स्पीचेस में कहा क्या जा रहा है, उन स्पीचेस में किस चीज़ की तरजीह दी जा रही है। जो आज ये वक्फ बोर्ड का मामला सामने आ रहा है, जिसमें आप देख रहे हैं कि किस तरह ये बिल पास की जा रही है, किस तरह इस बिल को पास किया जा रहा है, तो इस पर हजारों मुल्ला का बयान आ रहा है, हजारों मौलवी साहब का बयान आ रहा है, हजारों स्कॉलर्स का बयान आ रहा है सामने, जिसमें वक्फ बोर्ड के बारे में सभी बताते हैं कि ये बिल पास नहीं होना चाहिए। मेरे भाइयों, अगर हम देखेंगे कुछ महीने पहले जो हमारी एक बाबरी मस्जिद थी, जो हमारे हाथ से गई है, जो हमारे हाथ से गई है, तो उसके बाद अगर आप देखेंगे कि एक मस्जिद गई है तो इतना हल्ला गुल्ला उठ गया है, इतना हल्ला गुल्ला लोगों ने उठाया। मुझे एक बात बताओ, जो हमारे पास इस वक्त तकरीबन 9.5 लाख एकड़ जमीन है, 9.5 लाख एकड़ करीब हमारे पास जमीन है बेफज़लिल्लाह, उसमें हजारों मस्जिदें हैं, हजारों दरसगाह है, हजारों मदरस है, हजारों संस्थाएं ऐसी हैं जहां पर कुरान सिखाया जा रहा है, जहां पर कुरान पढ़ाया जा रहा है, जहां पर बुखारी मुस्लिम तिरमिज़ी अबू दाऊद पढ़ाया जा रहा है, जहां पर हमारे स्कॉलर्स पढ़ा रहे हैं, हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हमारी बेटियों को पढ़ा रहे हैं। कितने मदारिस है, कितने मस्जिद है, कितने संस्था है, तो क्या 9.5 लाख एकड़ इस लैंड में कितने सारे मस्जिद है जो जा रहे हैं, जो जा सकते हैं इस बिल के पास होने के बाद। मुझे मेरे भाइयों एक बात मुझे बताओ, एक मस्जिद हमारे हाथ से गई तो इतना हल्ला गुला उठ गया। मुझे ये बताओ, इस बारे में तो पहले बात करो, ये पहले बिल को रोकना पड़ेगा हमें। ये बिल जो हमने देखी है, इस बिल को हमने रोकना पड़ेगा, तब जाके हम इस 9.5 लाख एकड़ को बचा सकते हैं, इस वक्फ की प्रॉपर्टी को बचा सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर ये क्लियर करना चाहूंगा कि ये जो वक्फ है, वक्फ की मीनिंग ही होती है कि वक्फ लिल मुस्लिमीन। अगर कोई किसी कब्रिस्तान को देता है, किसी ज़मीन के टुकड़े को देता है, किसी लैंड के टुकड़े को देता है, वक्फ पर आशिक़ रसूल होने का इजहार करता है, अल्लाह का बंदा होने का इजहार करता है, उसके बाद अल्लाह की मोहब्बत में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में ये ज़मीन का टुकड़ा या ये घर या कुछ और जायदाद अल्लाह के नाम देता है, तो इसे कहते हैं वक्फ। तो ये तो वक्फ लिल मुस्लिमीन होता है। तो इस कब्रिस्तान में जो ये ज़मीन का टुकड़ा है, इसमें बाहर का भी दफन हो सकता है, इसमें कश्मीर का भी दफन हो सकता है, इसमें ईरान का भी दफन हो सकता है, इसमें तोरान का भी दफन हो सकता है, इसमें पाकिस्तान का भी दफन हो सकता है, इसमें अफगान का भी दफन हो सकता है, क्योंकि ये जो ज़मीन है ये वक्फ लिल मुस्लिमीन होती है। ये ज़रूरी नहीं है इसमें पंजाब, हरियाणा, कलकत्ता, लद्दाख, मद्रास, बंबई, हर किसी जगह से जो भी आएगा वो इसमें दफन हो सकता है, क्योंकि ये वक्फ लिल मुस्लिमीन है, ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। इसलिए मेरे भाइयों, मैं बता रहा हूं आपको कि मुद्दा ये नहीं है कि असदुद्दीन ओवैसी वर्सेस मोदी, ये मुद्दा नहीं है, बल्कि मुद्दा ये है कि जो हम अभी कर रहे हैं, जिस तरह हम टाइटल लगाते हैं वीडियो के नीचे, हमने ये नहीं करना है, बल्कि हमें पहले देखना है कि अगर हम कोई वीडियो बनाते हैं तो उस वीडियो में हमें कहना क्या है, उस वीडियो में हमें बताना क्या है, जिससे ये बिल कम से कम रुक जाए। पहले बिल को रोक लो, तब जाके हमारी जो 9.5 लाख एकड़ मुरब्बा जो हमारी ये जमीन है, 9.5 लाख एकड़ जमीन तकरीबन हमारे पास है बेफज़लिल्लाह, हम तब इसको बचा सकते हैं। इसमें हजारों संस्थाएं, हजारों मस्जिदें आते हैं। मेरे भाइयों, अगर एक मस्जिद हमारे हाथ से गई है तो एक मस्जिद ही गई है, लेकिन यहां पर तो इसमें हजारों करोड़ों मस्जिदें आ सकते हैं, लाखों मस्जिदें आ सकते हैं, लाखों संस्थाएं आ सकती है, जिसमें इबादत की जाती है, जिसमें कुरान सिखाया जाता है, जिसमें बुखारी मुस्लिम तिरमिज़ी सिखाया जाता है, हजारों स्कॉलर पढ़ा रहे हैं, तो हमारे हाथ से तो इतना सरमाया फिर जा सकता है। मेरे भाइयों, पहले इस बिल को रोकना पड़ेगा। इस बिल को जब ही हम रोक सकते हैं, तब हम मेरे भाइयों आगे बढ़ सकते हैं, तब हम इस बिल को रोकने के बाद इस प्रॉपर्टी को बचा सकते हैं, जो हमने वक्फ, ये जो हमारी वक्फ की प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये जो वक्फ है, ये वक्फ प्रॉपर्टी हमारी होती है, ये वक्फ प्रॉपर्टी अपनी होती है, वक्फ प्रॉपर्टी अपनी होती है, इस पर केवल हमारा ही हक होता है। जो वक्फ के लोग हैं वो वक्फ के जिम्मेदार है, वो वक्फ के उस रेवड़े को उसको बचाने वाले होते हैं, जो उसमें काम करते हैं वो वक्फ के लोग हैं, वो वक्फ को वो प्रोटेक्टर होते हैं, वो रक्षक होते हैं वक्फ के, ना कि वो वक्फ पर बात करके वक्फ को किसी और के हाथों में बेच दे। वो वक्फ वाले नहीं है, बल्कि वक्फ वाले इस वक्फ के नौकर होते हैं, वक्फ के प्रोटेक्टर होते हैं। मैं इस बात को थोड़ा सा इसको सीरियस मत लीजिए, बल्कि मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि वक्फ पर वो बात नहीं कर सकता जो वक्फ का नौकर हो, जो वक्फ का प्रोटेक्टर हो। अगर वो वक्फ पर बात करता है तो वो वक्फ के हित में बात करे, ना कि वक्फ के खिलाफ बात करे। जो यहाँ पर हम टाइटल लगाते हैं ना, जो बाहर के लोग टाइटल लगाते हैं, क्या नाम इसका, ओवैसी साहब के मुतालिक जो भी ओवैसी साहब स्पीच देते हैं, बेहतरीन स्पीच देते हैं, जो इसके मुतालिक टाइटल लगाते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी वर्सेस नरेंद्र मोदी। मेरे भाइयों, ऐसे टाइटल लगाने से कुछ नहीं होगा, ये तो भड़काऊ बयान है। अगर आपको करना है तो आप 9.5 लाख एकड़ को बचाइए इस बिल को पास होने से, तब जाके हमारे ये 9.5 लाख एकड़ लैंड बच सकता है, जिसमें हजारों संस्थाएं, हजारों मस्जिदें, हजारों मदरसे, हजारों तालिब इल्म पढ़ रहे हैं, हजारों बच्चियां पढ़ रही है, तब जाके हमारी ये संस्था बच सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको भी हिफाजत करे, हमें भी
भी हिफाजत करे। मेरे भाइयों, इस वीडियो को ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं, ना इस वीडियो पर आपको हाइपर होने की ज़रूरत है, क्योंकि आई एम ए मुस्लिम। मुझे ये तो बताना फ़र्ज़ है कि मैं आप तक ये बात पहुँचाऊँ कि ये जो वक्फ़ की प्रॉपर्टी है, वक्फ़ की प्रॉपर्टी रहती है, वो ख़ास व आम की रहती है। चाहे वो दिल्ली का हो, बम्बई का हो, लद्दाख का हो, हरियाणा का हो, पुणे का हो, कहीं का भी हो, वो वक्फ़ की प्रॉपर्टी उस पर केवल उन सभी का हक होता है, ना कि किसी और एक का, ना कि किसी बिल की वजह से किसी को जब्त करने का हक है।